Welcome to VLearn. We are going to study about switching and transmissions. What actually is switching and transmission? इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले क्या हैं? हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्विचिंग क्या होती है, हम ये समझेंगे कि स्विचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितने तरीके के स्विचेस होते हैं, what are the different switching techniques that we follow in telecommunication. So let's begin with switching. ज़रूरत क्या है? We have to discuss about the history also. So why switching is required? स्विचिंग चाहिए क्यों? जब हमारे पास कई सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, कई सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, तो उनमें से एक दूसरे से कनेक्ट हो, इसके लिए हमें स्विचिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से हम कनेक्टिविटी दे सकते हैं, तो वी हैव वन मेथड दैट इज़ मेश टोपोलॉजी, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे वायर्स के कलेक्शन हो जाएंगे. इसके अंदर हमें अलग से स्विचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू बेसिकली पुट अ स्विच बोर्ड एंड देन वी रिक्वायर समबडी टू बी देयर, जो कि आपका कनेक्ट करेगा कि लाइन 1 को लाइन 2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. सो द पर्सन विल कनेक्ट द लाइन्स अकॉर्डिंगली. Strauger switches, these are improvement over the previous one. Means manual switching से ज़्यादा अच्छा इसमें कुछ response था. But here we have a rotating switch. ठीक है. rotating switch का मतलब क्या है कि एक ऐसा switch है जो कि as per the requirement हम rotate करते हैं. whatever the number you have pressed, accordingly it rotates, and after rotation it goes and stops on the point whatever the value that you are looking for. जिस पर्टिकुलर रिजल्ट को आप ढूंढ रहे हैं, ये उस जगह पे जा कर के सपोज आपने 15 डायल किया था, 1 डायल किया तो पहला वाला स्विच रोटेट होकर के 1 पे रुक गया. 5 डायल किया तो दूसरा स्विच आगे रोटेट होकर के 5 पे रुक गया. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इसके बाद इसके अंदर एनहेंसमेंट हुआ और हमारे पास क्रॉस बार स्विचेस है. क्रॉस बार स्विचेस की खास बात क्या थी कि हियर वी हैव सम वर्टिकल एंड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस. जो भी स्विच हम कनेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली वो एक क्रॉस बार, मतलब क्रॉस बार का पार्ट होता था. ऑन टू वन साइड ऑफ द क्रॉस बार वी हैव द सब्सक्राइबर एंड ऑन टू अदर साइड देयर आर लाइंस. whenever you pick the phone you get connected to the free line. जो भी लाइन आपके पास से सबसे पहले फ्री होगी आप उससे जाके कनेक्ट हो जाते हैं. देन इफ यू डायल समथिंग, सो जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर डायल कर रहे हैं उसकी लाइन अगेन उसी क्रॉस बार के साथ जुड़ जाती है. एंड इन दिस वे हियर यू फाइंड कि with less number of wires you get more number of connections. क्रॉस बार की बात करें तो इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन जो है बेल लैब्स ने किया था अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ के लिए इन द ईयर 1938. नाउ enhancement over this crossbar came into picture is panel switch. पैनल स्विच क्या है? इट्स बेसिकली अ स्विच ऑफ दिस टाइप. हियर वी हैव अ बिग पैनल. इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है और इस पैनल में आपके डिफरेंट रिलेज लगे होते हैं. जो नंबर आप डायल करते हो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो है रिले ऑन होती है या ऑफ होती है. सो इट वाज अगेन बीन टेस्टेड बाय अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ. इस तरीके के पैनल स्विचेस हमारे पास 1970 के आसपास तक चले हैं और
Then after we have came with another concept, that is electronic switching system. If we talk about electronic switching system, इसके अंदर क्या होता है? There are two parts. One is a stored program that is executed and the program finds that which switch should be on. इसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले 1965 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इसके लिए कंट्रोलिंग के लिए आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है. यू रिक्वायर अ CPU that controls the switch matrix. Normally switch matrix was earlier in a form of matrix of relays. Later on it has been converted into your semiconductor switches. There is 5ESS, another technique. 5ESS जो है ये आपका एक सिलिकॉन बेस ऐसा स्विच है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोशन को हम इस्तेमाल करते हैं, बट हियर ऑल्सो वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स. देयर इज सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7, SS7. SS7 टेलीफोनिक सिस्टम जो है ये आपका एनहेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग है. इसके अंदर क्या है कि हम दो तरीके से स्विचिंग करते हैं. हम करते क्या है कि वॉट एवर द वॉइस कम्स, हम इसको पहले वॉइस से डिजिटल सिग्नल्स के टर्म्स में इसको तोड़ लेते हैं. देन आफ्टर टर्निंग इट इनटू डिजिटल सिग्नल्स वी स्विच इट ओवर द डिजिटल लाइंस. सो इसमें क्या होता है कि वी रिक्वायर लेस बैंडविड्थ देन द एनालॉग वन. एक ही लाइन पे हम बहुत सारे लोगों की बात करा पाते हैं. दूसरी बात, इसमें कुछ एडिशनल सर्विसेज दे पाते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नंबर ट्रांसलेशन. नंबर ट्रांसलेशन का मतलब ये कि अगर सपोज आपके पास आसपास में 4-5 एक्सचेंजेस हैं, आपके पास 15-16 लाइन्स अवेलेबल हैं. For each line you have to remember a separate number in previous systems, but in SS7 you have a common number. You dial that number, it starts line hunting. So the process of line hunting is there. Then there is process of short message services. Short message services is sending a text message over telephone line. And there can be variety of services onto this network. ESS 5 ESS की बात करें अगर, तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं. एडमिन मॉड्यूल, जिसके अंदर कि आपके कंट्रोलिंग सेंट्रल कंप्यूटर होता है. देन कम्स कम्युनिकेशन मॉड्यूल, जो कि आपका टाइम डिवीजन सिस्टम पे आपके यूजर्स की कम्युनिकेशन कराता है. एंड फाइनली स्विचिंग मॉड्यूल दैट बेसिकली डिफाइंस कि कौन सा यूज़र किससे बात करेगा. दैट मीन्स देयर इज एनालॉग स्विचिंग दैट टेक्स विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग मॉड्यूल. SS7 और इसके पहले के मेथड्स के बीच में अगर हम बात करें कि बेनिफिट क्या है SS7 के अंदर, तो यहाँ पे नेटवर्क की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कॉल सेटअप फास्ट होता है, रिफाइंड कॉल कंट्रोल होता है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो वी हैव हाई रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कॉल कनेक्शंस. इसके अलावा हमारे पास यहाँ ट्रंक लाइन्स हो सकती हैं जिन पे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस की बातचीत करा सकते हैं. एंड फॉर द ट्रंक लाइन्स ऑल्सो यू कैन हैव ऑटोमेटिक डायलिंग. एंड बेस्ट थिंग इन SS7 इज इट कैन बी 24/7 active as well as it is monitored automatically. SS7 के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आपका आता है सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट, द प्लेस वेयर फ्रॉम द सिग्नल इज ट्रांसफर्ड, द प्लेस वेयर द रूट्स आर डिसाइडेड, एंड
डेटाबेस और डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, दैट इज डिफाइंड बाय सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट्स. देन कम्स सर्विस स्विचिंग पॉइंट्स. सर्विस स्विचिंग पॉइंट्स आपके सारे वो लोकेशंस हैं जहाँ से कि आपके फ़ोन्स कनेक्ट होते हैं. दैट मीन्स द प्लेस वेयर द स्विचेस आर कनेक्ट, सर्विसेज आर स्विच्ड, जहाँ से आप डिफरेंट टाइप के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो कोई भी यूज़र अगर कम्युनिकेट करता है तो वो सर्विस स्विचिंग पॉइंट से कनेक्ट होता है और उसके बाद वो डेटाबेस पे क्वेरी करता है एंड देन he finds that he is getting the service that he is looking for. इसके अलावा सर्विस कंट्रोल पॉइंट्स. सर्विस कंट्रोल पॉइंट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप कस्टमर की बिलिंग और कस्टमर इंफॉर्मेशन सर्विस को इन्वॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमारा मेन टारगेट होता है कि कस्टमर को कुछ ऐसी सर्विसेज दिया जाए जिससे कि वो अपनी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको सिक्योरली और फास्टली कर पाए. ठीक है. सो सर्विस कंट्रोल पॉइंट्स की बात करें तो हियर देयर आर सम कंट्रोलिंग सर्विसेज लाइक डायनेमिक लॉक इज देयर, और समटाइम्स इफ यू डोंट वांट टू यूज द सर्विस यू जस्ट मेक अ लॉक, it will not work. There are some additional services like free phone service is there. So all these additional services can be provided in SS7 service control points. How does the whole scenario looks like? Here you find this one is your client. It is connected to your nearest server. Nearest telephone exchange, STP. Then the STPs are connected to SCPs. Some STPs can be connected to more than one SCPs also. So आपके जो भी सर्विसेज लेनी है for all that आपके सर्विस कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं वो जाकर के कनेक्ट होते हैं STP के साथ. Then after STP कनेक्ट होता है SCP से. In the same way SCP से आप मल्टीपल SCP से कनेक्ट हो सकते हैं. And in that condition what we do is if suppose you are being connected with more than one SCP, so आपको कोई सर्विस अगर SCP1 से चाहिए तो वो उससे मिलती है, कोई सर्विस अगर SCP2 से चाहिए तो वो उससे मिल जाती है. अगर आप कोई ऐसी सर्विस यूज़ करते हैं जो कि दोनों के पास अवेलेबल है तो आप जिससे आपका बेस कनेक्शन होता है आप उससे वो सर्विस लेते हैं. That's all for now. In next part of the session we'll discuss about how telephone line works.